अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्युनिकेशन वन नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर जो कि वीएन एज अ सेंसरी रिसेप्टर था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल से वक्त मिला है। आज संडे है तो 7 बजे 7:30 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो चलें डिस्कस करते हैं इसको। वीएन एज अ रिसेप्टर। एक्चुअली अगर हम बात करें वीएन कहाँ होता है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और कौन से मीडियम में होता है कि लाइट फील्ड इन्वायरमेंट हो, मतलब अंधेरे में तो किसको क्या नज़र आता है। अब इतनी डार्क मतलब इतना अंधेरा हो तो किसी को नज़र नहीं आता। तो वीएन किसके लिए होता है? ये लाइट फील्ड इन्वायरमेंट के लिए होता है, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि फ़ोटो रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं। वो फ़ोटो रिसेप्टर्स एक्चुअली उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद जो ना हमारी आइज़ क्या करती हैं कि इमेजेस बनाने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उस लाइट फील्ड इन्वायरमेंट की वजह से हमारी आइज़ इमेजेस बनाती हैं। अगर लाइट फील्ड इन्वायरमेंट ना हो तो इमेजेस नहीं बन सकती। स्ट्रक्चर ऑफ आई के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, बाकी आप ये छोटी क्लासेस में बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि आई जो ना 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। और उसके अलावा जो ना अगर हम बात करें स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा फ्रंट साइड से क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। फ्रंट साइड से ये क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। और अगर हम बात करें कोराइड की, तो कोराइड जो ना फ्रंट साइड पे क्या बनाता है? ये बनाता है ये जो आइरिस है और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स, मतलब जो कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स हैं, उनको फॉर्म करता है, ओके। और उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है रेटिना की, जो कि वो किसके साथ फिर फर्दर कनेक्टेड होती है? आगे से लेंसेज की तरफ कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये आई के 3 लेयर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा रेटिना में एक ब्लैंड स्पॉट मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब एक डिप्रेशन मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोविया कहते हैं। और दूसरी बात मैंने की थी ब्लैंड स्पॉट की। ब्लैंड स्पॉट एक्चुअली इस जगह पे, ठीक है, इधर जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स आपस में मिलती हैं दोनों, क्योंकि रेटिना है उसके दोनों साइड से ऑप्टिक नर्व्स मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटो रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स मौजूद होती हैं। वो एक्चुअली एक जगह पे आके मिलते हैं और उस उनके मिलने के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्लैंड स्पॉट कहते हैं। ब्लैंड स्पॉट, ठीक है, या बाज़ औक़ात हम इसे येलो स्पॉट भी कहते हैं, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? अगर हम बात करें, कलर्ड आइरिस इज़ हाईली एंडोड विद द लाइट स्क्रीनिंग पिगमेंट्स, ठीक है। मतलब ये कि लाइट स्क्रीनिंग पिगमेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है? यहाँ ज़्यादा होती है। और उसके अलावा इस पे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होते हैं। कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का क्या काम है आपको पता है? कि दे जस्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स और लाइट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कि अगर लाइट डिम है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आए। और अगर लाइट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये क्या होते हैं? रिलैक्स मतलब कंट्रैक्ट होते हैं ताकि कम से कम लाइट हमारे आइज़ के अंदर क्या करें? पेनिट्रेट करें, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो कोराइड है, कोराइड टिश्यू एक्सटेंडेड टू फ्रंट ऑफ द आई बॉल टू फॉर्म आइरिस, सिलरी मसल्स एंड सस्पेंडरी लिगामेंट्स। ये बात मैं पहले से कर चुका हूँ। अब उसके बाद मसल्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट बाय इंटरिंग द प्यूपल, ठीक है। अब देखें, आपको पता है कि मसल्स हैं वो क्या करते हैं कि आने वाली लाइट की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और वो कैसे कंट्रोल करते हैं? ठीक है, कि वो अभी बात की है कि वो या कंट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है, दैट कवर्स द आई बॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। व्हाट इज़ कंजक्टिवा? इट इज़ अ मोइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द आई बॉल इज़ कॉल्ड कंजक्टिवा।
एंड द नेक्स्ट व्हाट इज़ अकोमोडेशन। ये जितने भी ये स्लाइड मैंने बनाए हैं बड़ी मुश्किल से बनाए, मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी, मैंने वहाँ से ये स्लाइड्स पिक की हैं, मतलब वहाँ से उस टॉपिक की स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। तो जो कुछ वहाँ लिखा हुआ था ऑलमोस्ट मैंने उसी चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का क्या मतलब है, देखें आउटर साइड से आने वाली लाइट है, उस लाइट को क्या करना है, ट्रैप करना है, ट्रैप करके एक ही जगह पे फोकस करना है, और वो जगह कौन सी है, रेटिना, ठीक है। कि आने वाली लाइट को एक ही जगह पे फोकस करना, ठीक है, लाइट रेस को फोकस करना, चाहे अब उसे हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, ठीक है। अकोमोडेशन में हम क्या होती है कि उसकी फोकसिंग होती है, और फोकस होकर किस पे डाली जाती है, रेटिना पे, और रेटिना पे एक्चुअली हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ से उस लाइट की डिटेक्शन होती है कि लाइट आने वाली लाइट किस तरीके से है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स रिले ऑन coordinated stretching and relaxation of eye muscles and fibers that attach to the lenses for the accommodation। अब इस लाइट की फोकसिंग एक्चुअली आपने कभी गौर किया हो, ठीक है, कि बाज़ औक़ात चीज़ें करीब होती हैं तो आप उन्हें आंखें थोड़ी कम करके, मतलब आंखें कंट्रैक्ट करके देखते हो, और ठीक है, और दूर की चीज़ होता है तो आप जो है ना थोड़ा सा आंखें, वल्गर वर्ड है कि आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, ठीक है। तो वो यही है कि मतलब थोड़ा आइज़ को ज़्यादा रिलैक्स करके कि सही से चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये उन हमारे आइज़ की मसल पे, और वैसे अगर मैं बात करूँ ऊपर से आईलिड्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आईलिड्स से पहले हमारी जो लाइट की कंसंट्रेशन है ना, वो उसमें सिलरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सिलरी मसल्स और जो आइरिस है वो कंट्रोल करते हैं लाइट की मूवमेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आइज़ ऑफ फिशेस। फिशेस आपको पता है कि लिडलेस होती हैं, उनकी पलकें नहीं होती। लेंस इज़ सराउंडेड एंड क्लोज टू कॉर्निया। लेंसेस राउंड होते हैं और किसके करीब मौजूद होती हैं, कॉर्निया के करीब मौजूद होती हैं। फोकसिंग रिक्वायर्स मूविंग लेंसेज फारवर्ड और बैकवर्ड। अब इसकी फोकसिंग कैसे होती है कि लेंस को फारवर्ड मूव किया जाता है या बैकवर्ड मूव किया जाता है, और यही चीज़ एक्चुअली अगर हम बात करें स्नेक्स की तो उनमें भी ये कैटेगरी पाई जाती है कि वो भी क्या करते हैं कि अपने आइज़ को, मतलब अपने लेंसेज को फारवर्ड मूव करते हैं किसी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि अगर ये मतलब फोकसिंग इसी तरीके से होता है कि वो लेंसेज को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं, ओके। नेक्स्ट ये है कि आइज़ के अंदर मतलब आइज़ लेंसेज के आगे भी एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, और बैक साइड पे भी, ठीक है, एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है। अब जो फ्रंट साइड पे जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और जो बैक साइड पे जो यहाँ मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ओके। अब एक्वस ह्यूमर का क्या काम है, ठीक है, कि ये लाइट जो लेंस है, ये जो लेंस मौजूद है इसके फ्रंट साइड पे मौजूद है, और इसका क्या काम है, that supplies cornea the nutrients and bends the light and maintain the shape, ठीक है, कि आने वाली लाइट को कंट्रोल करती है, लाइट की पेनिट्रेशन, लाइट की आने वाली लाइट की उस कंसंट्रेशन को मतलब कंट्रोल करती है, और उसके अलावा क्या करता है कि ये जो ना रेटिना जो कॉर्निया है उसको फूड सप्लाई करता है। और उसके अलावा वेट्रस ह्यूमर का क्या काम है, ठीक है, कि ये लाइट को बेंड करता है और आइज़ की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और यही चीज़ें एक्चुअली फिर डायरेक्टली किसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, रेटिना को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि लाइट उन्होंने आगे रेटिना की तरफ भेजना है, ओके। Bend the lenses behind the lens jelly like vitreous body fills the vitreous chamber, मतलब vitreous chamber बनाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट ये है कि वीएन इन एम्फीबियंस आर साइट फीडर्स। आपको पता है एम्फीबियंस को जो कुछ नज़र आता है देखें तो वो खाते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रॉग्स वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के उनको इंसेक्ट्स वगैरह को ईट कर रही होती हैं, इनगल्फ कर रही होती हैं। अब इनमें बहुत ज़्यादा एडाप्टेशंस पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब ये कि फीडिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, फेनोमिना अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें है कि आइज़ ऑफ इग्नोरेंस है, मतलब ये जो फ्रॉग्स वगैरह हैं इनकी आइज़ कैसे हैं, फ्रॉग्स एंड टोज़, ठीक है।
अब इनके आइज़ क्लोज़र टू द ऑन फ्रंट ऑफ द हेड, ये जो हेड नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल हेड की तरफ ऊपर करीब मौजूद होते हैं, और इनमें बाइनोकुलर विजन होता है और वेल डेवलप्ड डेप्थ प्रेसिपिशन होता है फॉर द कैप्चरिंग प्रे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि एक ही अचानक एक ही झटके में फ्रॉग क्या करता है कि जो ना किसी प्रे को कैप्चर करके अपनी टांग में उसमें डाल देता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड से। तो ये इनमें जो विजन है, ये जो डेप्थ परसेप्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा सैलमेंडर्स की बात करें, सैलमेंडर्स के थोड़े लेटरल आइज़ होती हैं, फ्रॉग के राउंडेड इसके थोड़े लेटरल आइज़ होती हैं और थोड़े स्मॉलर भी होते हैं। और उसके अलावा इनमें उनमें बाइनोकुलर विजन मौजूद थी, इनमें कोई बाइनोकुलर विजन मौजूद नहीं है, ठीक है। और ये इसी लेटरली प्लेस्ड आइज़ की वजह से क्या करते हैं, थोड़ा सही से देख सकते हैं। और इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मौजूद होता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है कि ये क्या करता है, आइज़ को क्लीन करता है और प्रोटेक्ट करता है।